रमज़ान का मुबारक महीना था। शहर की गलियों में इफ्तार की तैयारियों की खुशबू फैली हुई थी। हर घर में इबादत और रहमत का माहौल था। उसी गली में साजिदा बेगम अपने बेटे अली और बहू हिना के साथ रहती थी। साजिदा बेगम बहुत नेक और नर्म दिल औरत थीं, लेकिन उनकी बहू हिना का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। हिना खूबसूरत थी, पैसा भी था और घर भी अच्छा था। इसी वजह से उसे अपने ऊपर बहुत गुरूर था। वो अक्सर पड़ोसियों को नीचा दिखाती। एक दिन इफ्तार से पहले पड़ोस में रहने वाली रशीदा खाला हिना के दरवाजे पर आईं। बेटा हिना, थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी, मेहमान आ गए हैं और चीनी खत्म हो गई है। हिना ने नाक सिकोड़ी और कहा, खाला, हम कोई दुकान नहीं है, हर वक्त किसी न किसी चीज के लिए आ जाती हैं। रशीदा खाला का दिल टूट गया। वो चुपचाप वापस चली गईं। साजिदा बेगम ने ये सब देखा। उन्होंने प्यार से हिना को समझाया, बेटा, रमज़ान रहमत और मदद का महीना होता है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मगर हिना ने गुरूर से कहा, अम्मी, लोग आदत बना लेते हैं, मैं किसी को सर पर नहीं चढ़ाती। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन मकाफाते अमल का वक्त आया। हिना ने इफ्तार की बहुत तैयारी की हुई थी। मेहमान भी आ रहे थे। जब वो किचन में गई तो पता चला गैस खत्म हो गई और घर में कोई सिलेंडर रिजर्व नहीं था। हिना घबरा गई। मजबूरन वो पड़ोस में मदद मांगने गई। सबसे पहले रशीदा खाला के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। रशीदा खाला सामने थी। हिना शर्मिंदा सी बोली, खाला, अगर थोड़ी देर के लिए चूल्हा मिल जाए, मेरी गैस खत्म हो गई है। रशीदा खाला मुस्कुराई और बोली, बेटा, क्यों नहीं, आओ अंदर, रमज़ान में मदद करना तो बरकत का सबब होता है। हिना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बात याद आ गई जो उसने कुछ दिन पहले खाला से कही थी। उसने धीरे से कहा, खाला, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया था। रशीदा खाला ने प्यार से उसका सर थपथपाया। बेटा, रमज़ान माफ़ी और रहमत का महीना है। उस दिन हिना को समझ आ गया कि गुरूर इंसान को छोटा बना देता है और नरमी इंसान को बड़ा। उसके बाद हिना का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो पड़ोसियों की मदद करती, उनका ख्याल रखती और किसी का दिल नहीं दुखाती। साजिदा बेगम अक्सर मुस्कुराकर कहती, देखा बेटा, अल्लाह कभी कभी हमें मकाफाते अमल के ज़रिए सबक सिखाता है। रमज़ान के उस महीने ने हिना को एक बेहतर इंसान बना दिया।